क्या आप भी अपनी बोरिंग और सादी दिखने वाली वेबसाइट से परेशान है? एक वेबसाइट को प्रोफेशनल और प्रीमियम बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है उसके बैकग्राउंड का होता है। लेकिन सेसेस और इमेजेस को फिट करना, पोजीशन सेट करना और कलर की शेड मैनेज करना काफी सिरदर्द भरा काम हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम टेलिंग सेसेस की मदद से इसी काम को आसान बनाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप बिना किसी लंबे सेसेस खाली से कुछ क्लासेस का इस्तेमाल करके वेबसाइट की प्रोफेशनल बैकग्राउंड, कलर्स और परफेक्टली फिट होने वाली इमेज जोड़ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर, जहां हम वेब डेवलपमेंट और कोडिंग को इतना सरल बनाते हैं जो कोई भी आप अपनी खुद की शानदार वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और कोडिंग की दुनिया में अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो पहला जो टॉपिक है वो है बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज कैसे यूज कर सकते हैं टेलिंग सेसेस में। तो ऑलरेडी आपको पता है कि बैकग्राउंड कलर हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो में हम बैकग्राउंड कलर यूज करते हुए आ रहे हैं टेलिंग सेसेस में। तो एक बार और ताकि रिफ्रेश हो जाए तो मैं दोबारा से एक बार इसे छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड कलर टेलिंग सेसेस हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेलिंग सेसेस क्या करती है, हमें बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड करेंगे बैकग्राउंड कलर के पर्पज से। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल हमने क्या दिया, हम पहले देख रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं टेलिंग सेसेस की, और यहाँ डॉक्स पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ बैकग्राउंड कलर्स पे आ जाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर्स आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करी गई हैं टेलिंग की तरफ से कि कौन सा कलर आप किस उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी है ताकि हमारे एलिमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बीजी ब्लू 500, तो बीजी कलर और शेड उस हिसाब से दिए गए हैं ताकि उस हिसाब से आपका बटन चेंज हो पाए, ठीक है। तो ये से, और आप अगर ध्यान आपने अभी पुरानी वीडियो में ध्यान दिया होगा तो हमने भी वहाँ भी बैकग्राउंड कलर हमने इसी तरह से लिया हुआ है टेलविन सेसेस में। तो तो ऑलरेडी आपको पता है कि टेलविन सेसेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। या अपनी कस्टम वैल्यू कैसे दे सकते हैं, मैंने आपको बता था कि हम कस्टम वैल्यू अपने ब्रैकेट की हेल्प से दे सकते हैं, ब्रैकेट में हम कलर पास ऑन कर सकते हैं, तो कस्टम वैल्यू तो हम दे सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, बाकी तो आपको पता ही है कि टेलविन सेसेस में हम बैकग्राउंड कलर कैसे यूज कर सकते हैं। इमेज जबकि आपके लिए एक अलग टॉपिक है, तो इमेज हम देखेंगे कि हम बाद में सेकंड पार्ट के इस वीडियो में इमेज को कैसे हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं टेलिंग सेसेस में, और क्या वो हमें प्रोवाइड करती है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, तो चलिए चलते हैं हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी है बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर की, जहाँ हम एग्जांपल इसका करने वाले हैं। तो ये सर्वर पे हम रन कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं टेलिंग सेसेस बैकग्राउंड और कलर इमेज है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक छोटी सी हम क्या करेंगे, हम इसमें एक गेम बनाएंगे और वहाँ कलर बैकग्राउंड यूज करेंगे। मैं जस्ट इसलिए आपको शो कर रहा हूँ, और ताकि जिन लोगों को पता नहीं है, वैसे ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड इमेज तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे यूज कर सकते हैं टेलिंग सेसेस में। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो या भूल गए होंगे, तो मैं उसके लिए दोबारा से इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम बात कर रहे हैं टेलविंड कलर्स के बारे में, टेलविंड बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, ये क्या क्या क्लासेस प्रोवाइड करती है टेलविंड सेसेस, तो वो हम देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक डिव ले लूंगा, ठीक है। एक डिव ले लूंगा और इस डिव के अंदर मैं एक सेकेंडरी डिव लूंगा, चाइल्ड डिव लूंगा, और इस चाइल्ड के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें मैं H2 कलर दे दूंगा। तो H2 जो होगा मेरा, तो मैं एक हेडिंग ले लूंगा और मैं मान लीजिए मैंने इसे दे दिया बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है। बैकग्राउंड को कलर सेट करना टेलीविजन स्टेशन में बहुत इजी है, वो आप अभी देख लेंगे, कुछ सेकंड में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, फिर हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले क्या देखेंगे कि यहाँ मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास ले लूँगा, एक क्लास सेट करूँगा और इसमें टेक्स्ट ले लूँगा एक्सेल, ठीक है। एक्सेल फ्रेम सेट, फॉन्ट जो होगा मेरा बोल्ड होगा, और मार्जिन बॉटम मेरा 4 यानी 16 पिक्सल होगा, ठीक है। आई होप ये आप तब क्लासेस से फैमिलियर है, ठीक है। तो ये इसकी ड्यू में भी हम सेट कर लेते हैं। तो विथ फुल होगा, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ क्या होगा, MB, पैडिंग 24 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में इसे वाइट दे देता हूँ और राउंडेड हो जाएगा एक्सेल, राउंडेड में इसे ले लूंगा एक्सेल और शैडो MD, ठीक है।
सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं आप क्या आपको दिखाई देगा। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में साथ साथ हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपको दिखाई दिए। तो अभी ये फाइल मारा तो इसे सेंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ सेंटर करने के लिए क्या करूँगा, क्लास करूँगा, फ्लेक्स यूज करूँगा, ठीक है। फ्लेक्स कॉल ले लेंगे और आइटम को सेंटर कर लूँगा, सेव करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका आइटम जो है बैकग्राउंड कलर सेंटर आएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आपका सेंटर आ गया। उसके बाद क्या करूँगा, एक डिव लूँगा H2 के बाद, ठीक है। तो वहाँ मैं 3 कलर हम डिफाइन करेंगे। तो एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। डिव डिव को क्या करेंगे, क्लास दे दूंगा और उसे ले लूँगा ग्रिड में, ठीक है। तो ग्रिड करूँगा कॉल्स 3, 3 ग्रिड बनाऊंगा और गैप दे दूंगा 2, ठीक है। तो ये सब क्लासें ऑलरेडी आपको अभी तक आपको पता चल गई होंगी कि ये टेलर सीएसएस की कौन कौन सी क्लासें हैं और क्या काम करती है, ठीक है। तो मैं एक डिव सिंपल डिव बनाऊंगा, कोई डिव बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ मैं बेसिकली 2 डिव और बनाऊंगा। तो एक डिव ये मैंने बनाई, एक डिव और एक डिव और, ठीक है। सेव करता है। तो डिव में अभी आपको कुछ नहीं दिखाएगा होम पेज पे, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ ब्लू, तो मैं दे दूंगा इसे ब्लू, ठीक है। और मैं इसे दे दूंगा ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर अभी हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू, ग्रीन कलर, ऑरेंज, कोई भी कलर नहीं आया क्योंकि हमने अभी ऐड नहीं करी है टेलविन सीएसएस, ठीक है। क्लास ऐड नहीं करी। तो चलिए पहले करता है। तो क्लास करूंगा और इसे कुछ हाइट देनी है, मैं इसे हाइट दे दूंगा HT। और बैकग्राउंड कलर की बात है BG-ब्लू, और जो आपकी शेड देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। मैं इसे यहाँ दे दूंगा 500, ठीक है। सेव करूँगा तो आप देख सकते हो इसकी हाइट और वो हो गई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अभी हम ठीक करेंगे, गैप ऑफ 2, ठीक है। तो इसे भी ठीक कर लेता है, राउंडेड, इसे करूँगा राउंडेड। और टेक्स्ट मेरा हो जाएगा वाइट, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा फ्लेक्स। आइटम्स मैं दे दूंगा सेंटर, ठीक है, आइटम सेंटर। और जस्टिफाई सेंटर देना, जस्टिफाई सम, की से करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपका ये बैकग्राउंड कलर ब्लू आ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है आपका ब्लू आ गया। तो जो है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, हाँ एक चीज़ और है, इसमें मुझे पैडिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा कार्डियो और स्पेस, मुझे एक तो पैडिंग मैं दूंगा 10 पिक्सल की, ठीक है। क्योंकि ऊपर से स्पेस में थोड़ा वो स्पेस ले लूँगा, बाद में स्पेस मुझे, बाद में हम इसे में इमेज भी साफ का ऐड करेंगे तो इसलिए मैं स्पेस वायर ऐड कर दी, ठीक है। तो बाकी मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। तो यह आइटम हमारा ऑलरेडी सेंटर हो गया। ये विथ फुल, ये डल नहीं है, फुल है, ये जो टाइप हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो। तो ये ब्लू कलर आपका आ गया, ग्रीन और ऑरेंज हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये डिव हमने तो हमने क्या किया, अपनी क्लासें ऐड कर दी। अब वही क्लासें जस्ट मैं कॉपी कर लूँगा ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो कॉपी कर लूँगा और यही क्लासें मैं अपनी ग्रीन के लिए ऐड करूँगा, ठीक है। तो हाँ मुझे कुछ चेंज करना होगा। तो BG ब्लू की तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, BG मैं दे दूंगा BG एमराल्ड, ठीक है। तो मैं एक लिखूंगा एमराल्ड, EMERALD, एमराल्ड। तो BG ग्रीन हो जाएगा और ठीक यही क्लासें मैं हम क्या करेंगे नीचे ऐड करते हैं। तो क्लासें दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी, ठीक है। और इसमें BG ऑरेंज ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मैं ऑरेंज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ऑरेंज ऐड हो गई। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो पोर्शन था, जो हमारी पूरी ये डिव थी बैकग्राउंड कलर की, तो ये पूरी कंप्लीट हमारी ये डिव यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड कलर कैसे सेट किया। और जब आप इस पर आउटपुट देखो तो आप देख सकते हो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। हाँ अगर आप अपने कस्टम कलर भी देखना चाहते हो, मान लीजिए अगर आपको कस्टम कलर देना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी आप कस्टम कलर दे सकते हो तो आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में पास ऑन करो। तो BG मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, मान लीजिए मैंने पिंक लिया और इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पिंक आ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कस्टम कलर ऐड कर सकते हो। या कोई भी आपका आपके पास अगर किसी कलर कोड की हेक्सा कोड है तो आप वो हेक्सा कोड भी यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ टेलविन स्टेशन में हेक्सा कोड ऐड किया, मान लीजिए एक बार इसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हेक्सा कोड को कॉपी कर लेता हूँ और ब्रैकेट कॉपी करके अपने एग्जाम्पल में यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, पिंक की जगह मैं क्या करूँगा, अपना हेक्स कोड दे दूँगा और सेव। और जैसे हमने हेक्स कोड को दे, ये देखिए आप कैसा कलर इसका चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपनी कस्टम वैल्यू पास ऑन कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपनी कस्टम वैल्यू के लिए जब भी आप कस्टम वैल्यू दो अपनी, उसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करिएगा, ठीक है। तो ये तो था एक एग्जांपल जिसमें कि आप टेलविन स्पेसेस को या टेलविन कलर को कैसे या
ऐड कर सकते हो टेलविन CSS के हेल्प से। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम एक इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसा बैकग्राउंड है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। चलो, आपने अभी तक देख लिया कि कैसे हम टेलविन CSS क्लास की हेल्प से अपने बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे हम अगर हमें टेलविन CSS में अपनी बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे तो हम कैसे देख सकते हैं। उससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एक बेटर वो रहेगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमने कंप्लीट किया, बैकग्राउंड इमेज पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी बैकग्राउंड इमेज को होल्ड करने के लिए या कैसे सेट कर सकते हो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ BG डैश बैकग्राउंड इमेज और आपकी वैल्यू है, तो BG डैश इमेज का आपको वो दे सकते हैं। तो अगर आप नीचे बेसिक एग्जाम्पल को देखोगे और BG डैश ब्रैकेट में आपकी वैल्यू सेट हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अगर आपको URL तो आपको URL पास करना पड़ेगा, BG डैश URL और इमेज आपको सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर अलग अलग आपको लीनियर ग्रेडियंट अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इमेज के लिए बाकी तो यही है कि बेसिक बेसिक इमेज कैसे ऐड हो सकती है, तो वो उसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ जाए कि हम इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी मैं साइड में एक चीज़ और बता देता हूँ, इमेज के साथ साथ हमें उसकी अलाइनमेंट का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इमेज को सेंटर, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज जो है उसकी पोजीशन का भी हमें सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। तो जब हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ आपको पोजीशन बैकग्राउंड में कि कहाँ कहाँ उसकी हम कैसे सेट कर सकते हैं, BG टॉप लेफ्ट, BG राइट, ये तो बैकग्राउंड इसकी आप इसे सेट कर सकते हो। इसमें बैकग्राउंड साइज भी है जो कि साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, बैकग्राउंड BG कवर है, और अगर आपको इसे अलाइनमेंट सेंटर पोजीशन सेंटर करना तो BG सेंटर की हमारे पास एक, ये देखिए अगर आपको सेंटर करनी है अपनी इमेज, अगर आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अगर सेंटर करनी तो आप BG सेंटर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो टेलविन CSS में। बाकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है इसमें, जैसे BG कंटेन, बैकग्राउंड कंटेन, BG कवर जो पूरी स्ट्रेच करती है आपकी, तो BG कवर क्या करता है, इट विल फिल द बैकग्राउंड इमेज अंटिल इट फिल द बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड को फुल करने के लिए हम BG कवर का और BG सेंटर करने के लिए काम। तो चलिए इस एग्जांपल को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि टेलविन CSS की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो चलिए चलता हमने एग्जाम्पल की तरफ। तो ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड कलर बनाया हुआ था, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी के नीचे एक इमेज का बैकग्राउंड और इसी के नीचे एक इमेज को इमेज का एक एग्जांपल करता है। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये आपकी डिव है। ठीक है, इस डिव के अंदर ही हम इसे सेंटर में दे लेंगे। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लूंगा ताकि आपको शो भी हो। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा। हमने एक डिव क्रिएट करी। ठीक है, और डिव क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक डिव और क्रिएट करूँगा। तो यहाँ एक डिव क्रिएट करूँगा और उसमें क्या करूँगा, इसमें क्लास दे दूंगा। ठीक है, उसमें क्लास दे दूंगा और इस क्लास में क्या करेंगे, एक BG हम इमेज देंगे, BG डैश, और BG डैश मैंने ऑलरेडी बताया URL, और इसमें मैं URL में कॉपी कर लूँगा, मेरे पास लोड पड़े हुए URL मैंने कॉपी किया हुआ। ठीक है, कॉपी करूँगा और यहाँ क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सेव करो। अगर आप अभी और देखोगे तो अभी तो शायद नहीं दिख रहा है बैकग्राउंड सेव URL, तो BG डैश URL हमने HTTPS सही लिया, BG कर ये तो हमने सही लिया, अभी नहीं दिख रहा। और रिलोड करके देखते हैं, एक बार दिखा देगा। ठीक है, नहीं दिख रहा, वो अभी देखता है क्यों क्यों नहीं दिख रहा। तो मैं भी अभी क्लास है BG है। ठीक है, तो हाइट तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, H64। ठीक है, अभी नहीं आ रही है शायद, इमेज देखते हैं अभी क्यों नहीं आ रही है। पहले हम इसकी डिव को सेट क्लासे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी हम क्लासे ऐड कैसे करते हैं, तो लिखूंगा विथ फुल कर लेंगे, मैक्स ऑफ विथ MD। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा और राउंडेड कर देंगे 2XL। एक में हम बनाएंगे एक आप कैसे तो एक विंडो टाइप बनाएंगे जिसके अंदर, या एक टैब बनाओ जिसके अंदर मैं इस इमेज को शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो शेडो ले लूंगा 2XL, शेडो 2XL होगी और रिलेटिव, और इच ले लूंगा वो। ठीक है, सेव कर दूंगा, फिर सेव हो गई। ठीक है, क्या तो अभी होम पेज पे देखो ये मेरी विंडो आ रही। ठीक है, अब विंडो आने के बाद जब ये मेरी एक डिव होम जो मैं इसके अंदर मैं अब भी इमेज तो शो कर,
X64 दे दिए वाले BG डैश URL HTTP पेज और स्प्लैश आ गया और ये आ गया। और मैं इसमें क्या करूँगा इसे सेंड, तो मेरे ख्याल से देखता है कि एसक्यूएल करते पर कहीं बैकग्राउंड में कोई इशू नहीं आ रहा। तो हमारी इमेज में ही आ रही क्या, ऐसी बात क्या प्रॉब्लम है। BG डैश URL तो ठीक है, तो देखते हैं। अभी पहले हम क्लास ऐड कर लेते हैं, मेगी बाद में एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो हम इसकी इमेज को VGX64 होगा BG डैश URL और HTTPS imageandflash.com/, हो गया। ठीक है, तो क्या कर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, BG कवर देंगे, बैकग्राउंड कवर, और ये क्या हो जाएगा आपका BG सेंटर में इमेज को फ्रंट कर दूंगा। तो कवर के लिए क्या करूँगा, तो एक BG सेंटर, ठीक है, BG सेंटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपकी इमेज आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि आपके BG कवर में भी शायद आपने नहीं दिया था इसलिए नहीं है, BG कवर आपको देना जरूरी है। ठीक है, तो ये आ गया, आपकी इमेज आगे बैकग्राउंड में आ गई। तो इसमें कुछ ट्रांजिशन भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांजिशन क्या करूँगा इसमें, ट्रांसफॉर्म करेंगे और ड्यूरेशन उसकी रखूँगा 500। ठीक है, ग्रुप ओवर तो आपको पता है कि क्या काम करता है। अगर किसी में नहीं पता है कि ग्रुप ओवर क्या चीज़ होती है, तो मेरी पुरानी वीडियो जाके, जहाँ मैंने ग्रुप और ग्रुप ओवर का भी एक वीडियो बनाया हुआ और एग्जाम्पल डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो कि ग्रुप और ग्रुप ओवर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ क्या करूँगा, मैं इसके स्केल कर लूँगा 110। ठीक, 110 का मैं स्केल कर दूँगा और ये मेरी हो जाएगी क्लोज। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्लोज, सेव कर दूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और डिव होगी मेरी, डिव कंप्लीट। जो मेरी डिव कंप्लीट हो, एक और डिव बनाऊंगा जहाँ मैं अपना टेक्स्ट भी शो करूँगा। मेरी डिव है मेरी, और एच की मैंने बनाया हुआ है नेचर एडवेंचर, नेचर एडवेंचर। ठीक है, नेचर एडवेंचर। उसके बाद मेरा एक पैराग्राफ भी होगा यहाँ। तो पैराग्राफ में लिखूंगा एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड नीड आर प्रीमियम ट्रेवल पैकेज। ठीक है, ट्रेवल पैकेजेस। ठीक है, तो ये है, सेव करूँगा। तो अभी तो आपको एक गलत, अभी तो आपको ठीक नहीं दिखेगा, ये देखिए नेचर और एक्सप्लोर पैकेज दिख रहा है। तो पहले हम इसमें क्लासेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस जिम में क्या करूँगा, तो इस जिम में एब्सोल्यूट लिखूंगा और इंसेट 0 BG लीनियर। हमने क्लास नहीं ऐड करी, क्लास भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करूँगा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फॉर इंसेट 0। ठीक है, BG लीनियर टू T। ठीक है, BG लीनियर टू T। उसके बाद जाएगा फ्रॉम ब्लैक डैश 80। ठीक है, फ्रॉम ब्लैक डैश 80 टू ट्रांसपेरेंट। ये सब क्लासेस हैं जो हमने इसमें यूज करी है। नेक्स्ट कॉल जस्टिफाई एंड, और पैडिंग दे दूंगा मैं 24 पिक्सल की। ठीक है, सेव कर दूंगा। अब S3 को हम देंगे। अब अगर आप बहुत देनी है तो देख सकते हो आप, अभी ये आपका टेक्स्ट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये अभी इसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए क्या करूँ, S3 को भी क्लास ऐड कर। तो क्लास इस तरह तो क्लास हम करा, तो मैंने दे दूंगा टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट होगा 2XL, फॉन्ट होगा वो। ये क्लासेस ऐड हो गई। तो अब आप देखोगे अपने नेचर एडवेंचर का टेक्स्ट चेंज होता है। तो नेचर एडवेंचर आपका चेंज हो कि कैसे हम अपने क्या करेंगे, पैराग्राफ भी क्लास ऐड कर देंगे केस की। तो यहाँ क्या करूँगा, टेक्स्ट ग्रे लिखूंगा, ग्रे टू अंडर टेक्स्ट ऐसा। ठीक है, मार्जिन टॉप से हुआ। ठीक है, तो इसे बोल लूँगा। इसके बाद एक बटन बुक नाउ का भी बना हुआ। ठीक है, एक बटन बना था बुक नाउ का भी। ये पूरा पैकेज हमारा कंप्लीट होना है। ठीक है, बटन के लिए लिखूंगा बुक नाउ। ठीक है, सेव करूँगा। तो ये हमारा नेचर और ये आ गया, लेकिन बुक नाउ का बटन अभी नहीं है, तो बटन के लिए हमें क्लासेस ऐड करना। ठीक है, तो बटन के लिए हम लोग बटन दे रही है मतलब, यहाँ क्या करो, क्लासेस दोनों मानो MT4। ठीक है, दोनों की फ्री होगा। ठीक है, EX5 EY2 BE वाइट टेक्स्ट ब्लैक
टेक्स्ट ब्लैक, फॉन्ट सेमी बोल्ड, राउंडेड एंड बी बुलेट लंदन। ठीक है, सेव कन्वर्ट, वो हमें बटन भी है हमारा, आप देख सकते हो आगे। ठीक है, तो बटन पे अभी पॉइंटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कर्सर पॉइंटर में रख दीजिए। कैसे करते हैं, कर्सर पॉइंट कर, हम सेव करोगे तो आप जैसे होर करोगे बुमराव का तो आपको हैंड दिखा दे। ठीक है, तो ये देखो आप ये, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जब आज एक से इंस्पेक्टर हुए तो ये आपको एज अ बैकग्राउंड इमेज ही दिखाई दे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड इमेज में रखा, वो इमेज आपकी आ। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन ये वो सब कुछ कैसे हमने सेट किया वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी टेलीविजन स्टेशन में बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। आई होप आपने समझ आ गया होगा कि हमारी बैकग्राउंड कलर और इमेज कैसे हम टेलीविजन की हेल्प से सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ नॉलेज गेन हुई हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आगे मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है या जो आपकी नॉलेज है वो आपको बूस्ट ही कर रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी